फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि आखिर मैम सीटेट जो दिसंबर में होगा, क्या उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, या होगा भी या फिर नहीं होगा, या फिर मैम क्या करें अगर मेरे मार्क्स कम हैं तो फिर जो अभी मैंने एग्जाम दिया था तो अब क्या करा जाए। तो इसके बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बात करूं अगर सीटेट की, मैं अगर बात करूं कि सीटेट आखिर कब होगा और कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट सीटेट की चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं आपका सीटेट, तो देखिए यहाँ पर जो अभी आपका सीटेट का रिजल्ट आने वाला है वो आपका साफ साफ दे दिया गया था कि सितंबर लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। यानी अब आपका 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपका सितंबर लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? सितंबर लास्ट में रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ इससे पहले 1-2 दिन पहले हो सकता है कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की भी ये लोग दे देंगे और आपका सितंबर लास्ट में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि अब नेक्स्ट सीटेट मैम कब होगा, तो देखिए नेक्स्ट सीटेट आपका बिल्कुल दिसंबर में ही होगा। नेक्स्ट सीटेट दिसंबर में होगा। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट सीटेट की तो वो आपका दिसंबर में होगा। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करेंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन आपका कब आ जाएगा, अक्टूबर लास्ट में। यानी अक्टूबर लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? नोटिफिकेशन आपको देखने को कब मिलेगा, अक्टूबर लास्ट, यानी 15 अक्टूबर के आपको बाद में, यानी हाफ अक्टूबर के बाद आपको नोटिफिकेशन आपका देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और दिसंबर लास्ट तक, अगर दिसंबर लास्ट तक क्या आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी हाफ दिसंबर 15 दिसंबर के बाद ही आपका लगभग एग्जाम हो पाएगा। तो ये आप मान के रखिए। तो अगर हम आज बात करते हैं, यहाँ पे आपकी सितंबर हो गई है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। आपको नोटिफिकेशन भी जल्दी ही देखने को मिलेगा, इधर आपका रिजल्ट भी आने वाला है और आपने आंसर की भी, ये जो अभी सीटेट आपका हुआ था उसके आपने आंसर की द्वारा पता लग गया है आपको कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। क्लियर? सभी ने चैलेंज कर दिया है, सभी ने देख लिया है ना। अब आप लोगों को याद रिवाइज्ड आंसर की और रिजल्ट का वेट है। तो ये आप मान के रखिए। बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट हैं, मैम मेरे 75 नंबर बन रहे हैं या फिर 79 नंबर बन रहे हैं, तो मैम मैं पास हूँगा या नहीं, मैं पास होंगी या नहीं। तो उनके लिए मैं एक चीज बता देती हूँ। आप लोग अगर आपके मार्क्स 1 या 2 नंबर कम है तो आप पास मानिए खुद को। अगर क्लियरली मैं बता रही हूँ, अगर 1 या 2 नंबर कम है तो आप पास मानिए। लेकिन अगर हम बात करें कि आपके 75 मार्क्स हैं या फिर अगर हम बात करें आपके 85 मार्क्स है, अगर आप SC ST से हैं और आपके अगर 75 मार्क्स हैं, क्योंकि 82 क्वालिफाइंग माना जाता है, अगर आप जनरल OBC हैं तो आपसे क्या 90 मांगा जाता है। तो अगर बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम 85 हैं या मेरे 86 हैं या फिर मेरे 89 हैं, तो मैं पास हूँगा या नहीं या फिर होंगी या नहीं, तो उनके लिए मैं साफ साफ एक बात बता देती हूँ। अगर 90 आपके पासिंग मार्क्स हैं, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 88 89 आपके मार्क्स हैं, तो आपके बढ़ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर 99% चांस है कि 1-2 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि 5 से 6 नंबर आपके अगर कम आ रहे हैं, 5 से 6 नंबर आपके कम आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी में जुट जाइए। सभी को मेरी राय है
कि अगर आपके 3 नंबर कम है, 4 नंबर कम है या फिर 5 नंबर कम है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो नेक्स्ट सीटेट है उसकी तैयारी में आप सभी लोग जुट जाएंगे, ये मैं बताना चाहती हूँ। बिल्कुल। अब आप लोग कह रहे होंगे कि मैम आप बता रही हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि देखिए आयोग पे सभी ने चैलेंज तो कर दिया है, लेकिन मुश्किल ही है कि 1-2 नंबर बढ़े, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। इससे ज्यादा अगर बढ़ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहूंगी कि 5-6 नंबर बढ़ जाएं, और जितने भी लोग 5-5, 6-6 नंबर से रह रहे हैं तो सभी का ही बिल्कुल पास हो जाएं, लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी बहुत कम है। तो आपके 1-2 नंबर ही बढ़ सकते हैं, तो इसलिए आप सभी लोग नेक्स्ट सीटेट की तैयारी में जुट जाइए। और जो लोग भी पास हैं, अगर मैं बात करूं सीटेट अगर आपका क्वालिफाइंग है तो आप फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए। क्लियर? यानी आपका जो भी टारगेट है DSSB, KVS, बिहार शिक्षक भर्ती, यानी आप जो बिहार शिक्षक भर्ती देखिए अभी आ रही है, तो बिल्कुल आप उसकी तैयारी करिए। आप फालतू में दोबारा बैक सीटेड फिर से ना भरिए, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई हो चुके हैं तो आपको ये नहीं है कि अब हमें 120 प्लस नंबर लाने हैं तो हमें फिर से सीटेड देना है। अब ये तो मेरे 90 नंबर ही रह गए, देखिए इसके नंबर तो जुड़ने हैं नहीं, तो बिल्कुल आप जो है इसमें टाइम ना वेस्ट करिए, आप अपनी शिक्षक भर्ती की तैयारी कीजिए। और जिनके भी नंबर कम हैं, अगर ज्यादा मार्क्स से कम रह रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल अपना आराम से नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करिए। अगर 1-2 नंबर कम है जिनके, तो उनका मैक्सिमम चांसेस है कि वो पास हो जाएंगे। तो ये आज आपको बिल्कुल क्लियर मैंने बता दिया है। साथ ही साथ आपको सीटेट के बारे में भी बता दिया है, दिसंबर लास्ट तक आपका क्या एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर लास्ट में देखने को मिल जाएगा। और अगर हम इधर सीटेट की बात करें तो आपका रिजल्ट सितंबर लास्ट में आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका था कि सितंबर लास्ट में आपका जो है आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको कुछ ही टाइम बचा है रिजल्ट में भी, तो सभी लोग बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आपको मेरे चैनल के माध्यम से यहाँ पर सीटेट की क्लासेस बहुत अच्छे से दी जाएंगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस और ऐसी ही अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।